डांट रहे थे क्योंकि वो उस जोंग हो सोक की बहन है और मुझे उस इंसान से बहुत ही ज्यादा नफरत है। उसने आरी का रेप किया, उसे किडनैप करके इतने टाइम तक अपने पास रखा और अब देखो जिमिन, हॉबी भी उसी की वजह से हर्ट हो रहा है। वो तो अच्छा हुआ जो उस टाइम पर मेरे डिटेक्टिव ने आरी को ढूंढ लिया था, वरना तुम बताओ वो क्या करती, कहाँ जाती वो। जिमिन, जब भी मैं उस होसोक को देखता हूँ ना तो बस मेरा मन करता है कि मैं उसे वहीं मार दूं। शांत हो जाओ भाई, अब किसी को मारने से कोई हल नहीं निकलेगा। आप आरी के और हॉबी के बारे में सोचो, हमें उन पर ध्यान देना है, किसी और पर नहीं। मुझे नहीं पता इन सब के बारे में। मैं आरी की किसी और से शादी करा दूंगा। आपको पता है वो नहीं मानेगी। आई डोंट नो, मैं उसकी फोर्सफुली शादी करा दूंगा, चाहे वो माने या ना माने। पर मैं उस जोंग हो सोक को उसके आसपास भी नहीं देखना चाहता। योंग, ऐसे आप उसे और हर्ट कर दोगे। आज तक आपने उसे किसी भी चीज के लिए फोर्स किया है जो आप करोगे? आपने तो उसे तब भी कुछ नहीं कहा था जब आपको पता चला वो प्रेग्नेंट है, और उल्टा उसे एक्सेप्ट कर लिया था आपने। हाँ तो तुम ही बताओ, उस टाइम पर मैं क्या करता? मुझे अच्छे से पता था मेरी बहन के साथ क्या हुआ है, और उसके बाद भी मैं एक्सेप्ट नहीं करता तो उसके साथ कौन खड़ा होता भाई, है ना? हम उसे फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो खुद मान जाए तो हम उसकी शादी करा सकते हैं। हाँ, पर हम पहले भी तो ट्राई कर चुके हैं, वो मानती ही नहीं। आई थिंक सोंगयांग आने वाला है, तो शायद वो अगर आरी को मना ले तो। सोंगयांग, इसका क्या मैटर बैठ गया? आपको पता है ना भाई, एक दिन उसने मुझे बताया था कि वो हमारी आरी को बहुत पसंद करता है, बट वो आरी को बोल नहीं पाया। सोंगयांग, मैं उसके लिए थोड़ा कंफ्यूज हूँ। अब कंफ्यूज होने की क्या बात है योंग, हम सोंगयांग को बचपन से जानते हैं और आपको भी पता है बचपन में आरी उसके साथ कितना खेला करती थी। और आपको याद नहीं होगा, लेकिन आरी के प्रेगनेंसी के टाइम पर भी वो उससे मिलने आता था। जब उसे पता चला था ना कि आरी वापस आ गई है, तब वो बहुत खुश था। और आई थिंक हॉबी भी उसे काफ़ी पसंद करता है। फिर उसके मॉम डैड ने उसे ज्यूरिख भेज दिया था बिजनेस संभालने को, एंड लकीली वो यहाँ पर आ रहा है। ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वो आरी को मना लेता है। होसोक, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं तुम्हें आरी और हॉबी के आसपास कभी नहीं आने दूंगा। कुछ भी हो जाए, होसोक ऐसे हार नहीं मानता। ना तो मैं कभी हारा हूँ, ना कभी हारूंगा। आरी को दोबारा कभी नहीं जाने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। हाँ क्यूटी, कैसी हो तुम? सोंगयांग, तुम यहाँ, और वो भी बिना किसी न्यूज़ के? हाँ, सरप्राइज का मजा तो अचानक ही मिलता है। और मैं तुम्हारे लिए फ्लावर्स लाया हूँ, इनका मीनिंग बहुत अच्छा है, ये तुम्हारी लाइफ में पॉजिटिविटी लाएंगे। थैंक्स सोंगयांग, हॉबी भी तुमसे मिलकर बहुत खुश होगा। हाँ, काफी टाइम हो गया मुझे हॉबी से मिले हुए, अब तो वो बड़ा हो गया होगा। क्या हुआ हॉबी, आज तुम इतने शांत क्यों हो? मेरा बर्थडे था ना, मैंने फुल नाइट पापा का वेट करा, लेकिन वो नहीं आए। नहीं आए? पर क्यों? मेरे पापा मेरी मम्मा को प्यार नहीं करते, इसलिए वो नहीं आए। ओह गॉड, कितना कमीना इंसान होगा वो, जो इतने प्यारे बच्चे को छोड़ दिया। आप क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, मुझे भी अब ऐसे पापा नहीं चाहिए जो मेरी मम्मा। मुझे अभी एक आइडिया है, क्यों ना मैं नए पापा ढूंढूं?
करेंगे। ये आइडिया भी अच्छा है, पर आपकी मम्मा मानेगी? वो सब तो हॉबी पर छोड़ दो। आप सैड हो? क्यों? आपके पापा भी आपकी मम्मा को प्यार नहीं करते? अरे नहीं, मैं सैड हूँ क्योंकि रहने दो, तुम अभी बच्चे हो। ओके, पर मुझे मेरी तरह हैंडसम पापा चाहिए। हैंडसम पापा मिलेंगे कहाँ पर? सुख, क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं। तो सुख, क्यों ना आप ही मेरे पापा बन जाओ? आप हैंडसम भी हो पापा। क्या मैं? पर मेरी तो शादी हो चुकी है। झूठ मत बोलो, मुझे पता है आपकी शादी नहीं हुई, मैंने टीवी में देखा था। ओह बेबी, मेरी वाइफ मुझे छोड़कर चली गई इसलिए। ओह, फिर तो आप मेरे पापा नहीं बन सकते हो। हाँ, वो मुझे छोड़कर चली गई, लेकिन फिर भी मैं उससे आज भी बहुत प्यार करता हूँ। कोई बात नहीं, आपको मेरी मम्मा से प्यार हो जाएगा पापा। मेरी मम्मा बहुत प्यारी है। पर बेबी, आपकी वाइफ तो आपको छोड़कर चली गई ना पापा, और अगर आपको टाइम चाहिए तो आप ले लो। पापा? हाँ पापा, टाइम ले लो, पर हाँ, जवाब हाँ नहीं देना। बेबी, बाय पापा, अब मुझे घर जाना होगा। ये यहाँ? भले ही शुगर है वो मुझ पर ट्रस्ट ना करे, लेकिन मैं इस इंसान पर शक करना नहीं छोड़ूंगी। मुझे पक्का पता है इसने कुछ तो गड़बड़ जरूर कर रखी है कंपनी में। आइए सर, आप इधर आइए, हम आपको बेस्ट कलेक्शन दिखाएंगे। डोंट वरी मिस्टर ली, सब कुछ हमारा सही ही चल रहा है। आपको बाकी की इंफॉर्मेशन मैं देता ही रहूंगा। ओह, कोई आवाज भी नहीं आ रही। मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कोई यहाँ है। I'm sorry, बट ये किस आपकी शर्ट पर अच्छी लग रही है। Shameless। आपके लिए मैं यहाँ जरूर रुकती जाऊंगा, लेकिन अभी मुझे एक जरूरी काम है। I'm sorry, अभी मुझे जाना पड़ेगा। ओह गॉड, ये आदमी तो चला गया और मुझे कुछ पता भी नहीं चला। मुझे तो पहले से इन पर शक था कि हमारी कंपनी की इंफॉर्मेशन लीक कर रहे हैं। और ये कौन से मिस्टर ली से बात कर रहे थे? आखिरकार ये मिस्टर ली को क्या इंफॉर्मेशन देने के बारे में बात कर रहे थे? तुमने मेरी शर्ट खराब कर दी, अब मुझे न्यू शर्ट खरीद के दो। ओके, ले लो। तो ये भी और ये भी, ये सारी शर्ट चाहिए। ये सभी क्यों? आप एक काम कीजिए, आप इस शर्ट का पूरा कलेक्शन दे दीजिए इन्हें। चलो अब पे करो। हाँ, मुझे पे करना होगा। यस, क्योंकि मैं हमेशा कैश लेकर नहीं घूमता। ओके मिस्टर जॉन, आप एक काम कीजिए, ये सारी शर्ट इन्हें दे दीजिए और इसका बिल पे मैं कर दूंगी। कुछ भी कहो, आप इस किसिंग शर्ट के साथ बहुत अच्छे लग रहे हो मिस्टर जॉन। सब
पिक्स को सिलेक्ट करना है और स्पेशली इन फाइल्स पर मिस्टर जोंगसुगा के सिग्नेचर लेकर आओ। ओके ओके मैम। हाँ, साइन नहीं किए? इन फाइल्स को दोबारा लेकर जाओ। अभी भी साइन नहीं किए? फिर से लेकर जाओ। इस बार भी? शुगा! तुम ये क्या कर रहे हो? मैं 3 डेज से तुम्हारे पास फाइल्स भेज रही हूँ और तुम हो कि उन पर साइन नहीं कर रहे, उन्हें बार-बार वापस भेजे जा रहे हो। अगर तुम साइन नहीं करोगे फाइल्स पर तो आगे काम कैसे होगा? तुम जिंदा रहना चाहते हो ना जोंगसुगा? हाँ? बदतमीज कहीं के, तुम स्माइल क्यों कर रहे हो? कुछ नहीं, बस तुम्हें इतना पास देखकर मेरा अभी मन कर रहा है कुछ करने को। ओह, देखो बिल्ले, मुझे गुस्सा मत दिलाओ वरना मैं अभी तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। सेमलेस शुगा। क्यूटी मोची। मम्मा, मेरा एक फ्रेंड है सुख। और वो बहुत हैंडसम है, मुझसे बहुत प्यार करता है। ओके, तो आप उससे शादी कर लो ना मम्मा। मेरे फ्रेंड आपको बहुत प्यार करेंगे, पापा से भी ज्यादा। अभी सच में मम्मा, वो बहुत अच्छे हैं। ओके, पर आपके फ्रेंड है कितने साल के? 6 या 7? मम्मा नहीं। लिटिल सनशाइन, मेरे लिए आप ही काफी हो, मुझे और कोई नहीं चाहिए। मम्मा, वो आपका बहुत ध्यान रखेंगे सच्ची। बेबी, आप हो ना मेरा ध्यान रखने के लिए। हेलो हॉबी बेबी। हाय आरी। सोंगेंग, तुम यहाँ? हाय, कैसे हो आप? मस्त हूँ मैं। तुम इस टाइम यहाँ? तुम कंप्लीटली शिफ्ट हो गए यहाँ पर? हाँ, बस आज ही सारा काम खत्म हुआ है। देखो ना आरी, सोंगेंग अकेला रहना चाहता था। हाँ, अब ये बताओ तुम, ये अकेला कैसे रहता? तो हमने सोचा क्यों नहीं ये हमारे साथ ही रह ले। दी, मैं आपसे कह रहा हूँ, आपको मेरी वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। सोंगेंग, इसमें परेशानी कैसी? तुम भी हमारे साथ ही रहो। हाँ, तुम हमारे साथ ही रहो सोंगेंग। आरी, मैं सही कह रही हूँ ना? हाँ, वैसे भी हमारा घर बड़ा है, तुम रह सकते हो यहाँ। ओह, तो आप अब हमारे साथ रहोगे? चलो मैं आपको अपना रूम दिखाता हूँ। ओके, चलो बेबी। कितने हैंडसम लग रहे हो। और ये वॉच, जोंगकुक। यस बेबी, मैं आज आपके लिए गिफ्ट लाई हूँ। और वो क्या है? पहले मुझे मेरा गिफ्ट चाहिए, एक हाथ से देना, एक हाथ से लेना। पर अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। पर मैं आपको अपना गिफ्ट तभी दूंगी जब आप मुझे कुछ दोगे। ये चलेगा ब्यूटीफुल? ये लीजिए वॉच। वाओ, आई विश कि गॉड की तरह मैं भी आपके हमेशा साथ रहूं। वैसे मैं जब भी इस वॉच को देखूंगा ना, इसमें टाइम देखूंगा, तो मुझे तुम्हारी ही याद आएगी। I love you, जोंको, I love you, beautiful, beautiful, beautiful. मैं ये कैसे मान लूं
कि आप मुझसे प्यार नहीं करते। ये वॉच आज भी आपके हाथ पर है। ये वॉच और आपका दिल मुझे चीख चीख कर कहता है कि आप आज भी मुझसे बहुत प्यार करते हो। जंगकुक, पता नहीं वो क्या रीजन है जिसकी वजह से आप ऐसा कर रहे हो, लेकिन आपकी तेज आपके दिल की आवाज को बहुत अच्छी तरह से सुन सकती है। आई लव यू जंगकुक।